औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। सब्जेक्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है और कौन से डिफरेंट स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को जो है अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो वो है जर्नल, जिसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, और इसको हम अपने कुछ एग्जांपल्स के साथ इलिस्ट्रेट करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जर्नल क्या होता है और इसमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। एंड दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव विच वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। अकाउंटिंग साइकिल को जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्टार्ट ही हमने उसके फर्स्ट स्टेप से लेना है तो इसलिए इसका थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल में जिस तरह आप देखें कि तो जर्नल को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फेज जो भी ट्रांजैक्शन है उनको पहले जर्नल है क्या, और ये देखना है कौन सी अकाउंट में ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह आइडेंटिफाई करके ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफिक बुक में जाके रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल है हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ जर्नल के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं हमने अपने सेम हेड की डेफिनेशन से। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम दो तरह की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि डेबिट्स और क्रेडिट्स। और डेबिट्स और क्रेडिट्स को इक्वल होना चाहिए क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें भी यही कहते हैं कि सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसको आप जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस का हम किसे कहते हैं कि उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जाके हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और फिर जर्नल से जो है हम उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। तो दो तरह की बेसिकली हम इधर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो एंट्रीज पढ़ेंगे वो हमने पिछले लेक्चर में भी यही चीज डिस्कस की है कि दो तरह की एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, जो हम जर्नल में करते हैं, और जो सेकंड हमारी होती हैं जो हम जर्नल की एंट्रीज को ही बेस बना के उनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं अनदर बुक ऑफ अकाउंट में, जैसे हम लेजर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो
जर्नल की हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ काउंटिंग साइकिल यू कैन से। ट्रांजैक्शन को हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो इसलिए जर्नल को जो है हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। अगर इसमें ट्रांजैक्शन के दौरान आपने रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी गलती की है तो वो गलती तमाम स्टेजेस में आगे फॉलो करती जाएगी। तो इसलिए इसमें बड़ी एहतियात के साथ जो है वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस, सो जर्नल इज कॉल्ड अ डे बुक भी इसे कहते हैं। यानी कि अगर आज के दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो आपने उसको आज के दिन ही रिकॉर्ड करना होगा। ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन कल की थी और उसको आप आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आज के दिन जो ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उसको आने वाले कल में जाके रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम भी और जिस डेट पे ट्रांजैक्शन अकर होती है उसको उसी टाइम ही रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके सीक्वेंस भी यही होता है कि हम इसको डे वाइज ही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक सीक्वेंस के साथ और एक तरतीब के साथ, इसे आप कह लें डेट वाइज भी हम रिकॉर्ड करते हैं कि अगर यकम को अगर कोई ट्रांजैक्शन आकर हुई है तो उसके बाद जो सेकंड डेट को ट्रांजैक्शन होगी तो सेकंड डेट की ट्रांजैक्शन फर्स्ट की ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्ड करेंगे। आप 3 या 4 तारीख को जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप फर्स्ट डेट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या फर्स्ट वाली जो हुई है तो उसको आप 5 तारीख या 6 तारीख के बाद जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरह नहीं है, इसको आपने डेट वाइज ही रिकॉर्ड करनी होती हैं। जर्नल इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है इसको हम आगे देखते हैं। बेसिकली इट्स अ 2 कॉलम शेड्यूल विच इज यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शनल इफेक्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे या आपको इधर लिखना पड़े तो ये आप कह सकते हैं कि जर्नल जो है, जर्नल की डिफरेंट टाइप 2 टाइप्स हैं बेसिकली, जर्नल और स्पेसिफिक जर्नल जिसे आप कहते हैं स्पेशलाइज्ड जर्नल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल कैश का है, सेल्स का है, आपकी रिसीट्स हैं, आपकी एसेट्स के हैं, तो वो आप जब इंडिविजुअल मेंटेन करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड जर्नल। लेकिन जब जिस डेट वाइज में अब डिफरेंट आइटम्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें एसेट्स की भी हो गई, लाइबिलिटीज की हैं, ओनर्स इक्विटी की भी हैं, तो डिफरेंट जब आइटम्स की ट्रांजैक्शंस होंगे तो जब आप उसको मिक्स्ड आप करते जाएंगे लेकिन डेट वाइज करेंगे तो इसे हम कहेंगे जर्नल। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड भी हम इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो हम डेट वाइज लिखते हैं और एक तरतीब के साथ हम चलते हैं। और इसमें 2 कॉलम्स बनाए जाते हैं। आगे हम इसका एक स्पेसिफिक जो है वो फॉर्मेट देखते हैं, जिसमें एक कॉलम में हम डेबिट्स और साथ में ही हमने उसकी क्रेडिट एंट्री भी करी होती है, जो अमाउंट होती है हमारी। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नल। इसको हमने डिस्कस किया है कि इसकी 2 टाइप्स हैं। तो जो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसे हम जर्नल ही कहते हैं। जो हमारे स्पेशलाइज्ड हैं, जो हम स्पेसिफिकली करते हैं, तो उसको हम स्पेशलाइज्ड जर्नल्स कहते हैं।
For each transaction, the name of two concerned account indicating which is debited and which is credited. आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जब हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमेशा एक ट्रांजैक्शन में हमारे दो आइटम्स जो है इफेक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि जर्नलाइजिंग क्या है, जर्नलाइजिंग वो प्रोसेस है इसका मतलब ये कि जब हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम कहते हैं, हम ये देखते हैं कि आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं हम डेबिट क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग जर्नल कहते हैं। इस प्रोसेस को जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें एक चीज हमेशा डेबिट हो रही होती है, सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये चीज भी हम यही बात कह रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन को जो है वो एंट्री रिकॉर्ड आइटम्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई एक दिन में जितनी भी होंगी, अगर एसेट हुआ है तो एक फॉर एग्जांपल कैश आपने कोई भी चीज खरीदी है, ट्रांजैक्शन अगर खरीदने की ट्रांजैक्शन हुई है, एक जर्नल जो चीज खरीदी है अगर पैसों से खरीदी है तो पैसा आपका क्या है, कैश एसेट है, यानी कि कॉलम होता है वो आप बनाते हैं डेट का कॉलम, यानी कि आज की डेट है, जो चीज आपने खरीदी है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो आपका सेकंड कॉलम वो जो एसेट वो भी इसमें जो है आपने तो एक चीज यानी कि उसमें अब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो एक ही आइटम हुआ है, यानी कि एसेट, ठीक है, फिर आपका लेकिन उसमें एक इंक्रीज हुआ है, दूसरा आपका जो रेफरेंस नंबर होता है उस ट्रांजैक्शन का जो हम आगे पोस्ट करेंगे लेजर के आइटम्स इफेक्ट होते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने उधार पे थर्ड कॉलम आपका डेबिट का होता है और फोर्थ कॉलम आपका क्रेडिट का होता है। ठीक है, अब इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि हमें हेल्पफुल करता है जर्नल, इट कैटेगराइजेस सिमिलर आइटम टुगेदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इट्स प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है फर्स्ट इज द स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि फर्स्ट कॉलम डेट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, नंबर 2 जो कॉलम है वो इसका डिटेल्स हैं या आगे पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं अपने अकाउंटिंग के साइकिल या टाइटल यहाँ पे होता है ट्रांजैक्शन वो आगे कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये हमारा बेस डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम हमारा जो होता है इसको हम क्लासिफाई करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन में जिसमें हम नंबर लिखते हैं डेबिट एंड ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ये हर ट्रांजैक्शन का एक फर्दर पोस्टिंग यानी कि जब हम नेक्स्ट स्टेज में नंबर होता है वो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि हमने आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे लेजर में। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द जर्नल। फॉर एग्जांपल अगर कैश की डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी, मतलब एक यकम की डेट में अगर कैश की 5-6 ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको समझ नहीं आएगी, तो ये रेफरेंस नंबर जो होता है वो हमें हेल्पफुल देता है। डेबिट का कॉलम होता है, फिर क्रेडिट का, और फिर साथ में हम उसको बैलेंस। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि क्या इसकी टेक्निक है। डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू द डेट कॉलम, ठीक है, तो डेबिट अमाउंट है वो हम डेबिट वाले कॉलम में मेंशन करेंगे, और जो क्रेडिट वाली अमाउंट है वो होगी तो क्रेडिट कॉलम में, लेकिन थोड़े से डेबिट से गैप के बाद होती है। और जब आप अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन वाले सेकेंड कॉलम में जब आप लिखने जाते हैं आइटम में, मतलब इस ट्रांजेक्शन में आप देखें फर्स्ट नंबर पे कैश डेबिट है और आर नील कैपिटल्स जो है वो क्रेडिट है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दो आइटम्स इफेक्ट हुए हैं। कैश क्या था, एसेट, और कैपिटल क्या था, ओनर्स इक्विटी। तो आपके ओनर्स इक्विटी इनको हम अगर डेबिट क्रेडिट रूल के मुताबिक देखें तो कैश जो है एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो इंक्रीज एसेट कब होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज एंटर हुई है या उसमें इंक्रीज हुई है। तो पैसा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया तो डेबिट हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि इधर इन्वेस्ट किया गया है। तो कैपिटल यानी कि जो भी आपका ओनर था इसमें, उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट से आपके एसेट इंक्रीज हो गए, लेकिन साथ में क्या था, एक्चुअल उसका ये कैपिटल था। तो कैपिटल जो है वो आपकी ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज लाता है, एंड अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो देखें डेबिट भी 15,000 है, क्रेडिट भी 15,000 है, तो डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। The amount of the debits are recorded in the debit column and the amount of credit are recorded in the credit column.
ठीक है। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री। अब कुछ इसमें ऐसी होती हैं कि एक ट्रांजैक्शन में हमारे 3 आइटम्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, कि जब जहां पे 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 आइटम्स तो उसमें इफेक्ट होंगे ही होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम जो है डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन इसमें भी डेबिट क्रेडिट इक्वल है। लेकिन देखें कि एक ही ट्रांजेक्शन में 3 आइटम्स जो हैं हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि इसमें ये देखें कि डिलीवरी उन्होंने की थी इक्विपमेंट की, और उन्होंने कहा कि 14,000 का ये इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी उनकी मशीन है, जनरेटर कह लें, या कोई भी ऑफिस की जो मशीनरी है, उन्होंने हाफ पेमेंट 8,000 की तो कर ली, तो कहा कि 6,000 हम बाद में दे देंगे, यानी कि 6,000 उधार उनका हो गया, तो वो उन्होंने लाइबिलिटी जनरेट कर दी। और ये डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक ही आपने रिकॉर्डिंग करनी है। एसेट था, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड इज डेबिट, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। कैश आपका चला गया, तो कैश क्या है? एसेट है। डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। ठीक है, उसको हमने 8,000 क्रेडिट कर दिया। मतलब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह पेबल क्या थे जो हमने उधार जनरेट किया? लाइबिलिटी थी। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट। तो यहाँ पे क्या थी? हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रूल्स के मुताबिक उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब जर्नल का पर्पस क्या है लेजर के साथ? ये उसको किस तरह असिस्ट करता है और इसका क्या रिलेशनशिप है? जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम इसे कहते हैं। बेसिकली इट्स द फर्स्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड। सबसे फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो हम इसी बुक में जाके रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जर्नल कहते हैं। The entry in the journal shows which ledger account have increased as a result of transaction and which have been decreased। तो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है लेजर की पोस्टिंग में। ठीक है, आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द जर्नल स्टूडेंट के जो भी ट्रांजैक्शन थोड़ा सा था आज का जो भी फर्स्ट फेज है अकाउंटिंग साइकिल का कि जर्नल क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चेंजेस इन इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स आर देन पोस्टेड। इस तरह हम जाके यही चेंजेस रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर हम जब पोस्टिंग करते हैं लेजर में हम तो इंशाल्लाह जर्नल लेजर क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह जर्नल में हम जाके डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। और मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो इस लेक्चर को रेगुलरली सुन रहे हैं, वो डेबिट क्रेडिट रूल्स जो हैं वो जरूर याद करें, जो मैं लेक्चर आपको दे चुकी हूँ कि व्हाट आर द डेबिट क्रेडिट रूल्स फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये 5 हमारे मेन आइटम्स हैं अकाउंटिंग के, जिसके मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है इन्हीं 5 आइटम्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, या इनके जो भी डिफरेंट मेंबर्स हैं। यानी कि एसेट के जो मेंबर्स हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लायबिलिटी है तो उसके जो मेंबर्स हैं, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ओनर्स इक्विटी है तो उसका हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ड्राइंग्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो सारी हमारी अकाउंटिंग होती है। तो इनके ही हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को डिस्कस किया है। उन डेबिट क्रेडिट रूल्स को आपने जरूर याद करना है, तभी जाके आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर है हमारा उसमें हम एग्जांपल्स के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन ये ट्रांजैक्शन है और कैसे रिकॉर्डिंग की है, और कुछ आपको फिर एज एन असाइनमेंट के तौर पे दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। Thank you so much my dear student. Allah Pak bless you and remembers me in your prayers. Okay, Allah Hafiz.